Good morning student. Today I am going to teach class 6 science chapter 14 water part 4. Part 4 topic first है what happen if it rain heavily, यानी कि क्या होगा अगर भारी बारिश होती है. The time duration and the amount of rainfall on the earth varies from place to place, यानी कि पृथ्वी पर वर्षा का समय अवधि और मात्रा हर जगह अलग अलग होती है. In certain part of the world, यानी कि विश्व के कुछ भागों में लगभग इट रेन ऑलमोस्ट राउंड द ईयर, वेयर एज देयर आर प्लेस वेयर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डे, यानी कि जबकि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पूरे वर्ष वर्षा होती है तथा कुछ ऐसे स्थान है जहाँ केवल कुछ दिनों के लिए वर्षा होती है. इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में रेन ऑकर ड्यूरिंग समर मंथ मई टू सितंबर एंड ड्यूरिंग विंटर मंथ नवंबर टू जनवरी, यानी कि हमारे देश में गर्मी के महीने यानी कि मई से सितंबर और सर्दियों के महीने नवंबर से जनवरी के दौरान बारिश होती है, यानी कि हल्की फुल्की होती है. आवर शोइंग एंड क्रॉप साइकिल टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड ऑन द रेन, यानी कि हमारी बुआई और फसल चक्र काफ़ी हद तक बारिश पर निर्भर रहती है. क्वाइट ऑफ्टन वी फाइंड दैट सर्टेन एरिया गेट एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस और हैवी रेनफॉल में कॉज में मेनी प्रॉब्लम, यानी कि अक्सर हम पाते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है या फिर भारी वर्षा कई समस्याओं का कारण बन सकती है. फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि हैवी एक्सरसाइज रेन में cause a rise in the level of water in dam, river, lake, etc. यानी कि भारी या फिर अत्यधिक बारिश से बांधों, नदियों, झीलों आदि में पानी के स्तर में वृद्धि हो जाती है. एट टाइम सच अ सिचुएशन में कॉज फ्लड, कभी कभी ऐसी स्थिति में बाढ़ का कारण भी बन जाती है. फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, प्रॉपर्टी, एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ, यानी कि बाढ़ से फसलों, संपत्ति, पशु और मानव जीवन को व्यापक नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट है क्रॉप फील्ड्स, विलेज एंड मेनी लो लेइंग एरिया गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, यानी कि जो हमारी फसल के खेत होते हैं, गांव और कई निचले इलाके पानी में डूब जाते हैं. ड्यूरिंग फ्लड मेनी एनिमल लिव इन वाटर गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एंड डाई व्हेन द फ्लड वाटर रिसेट्स, यानी कि बाढ़ के दौरान पानी में रहने वाले कई जानवर जमीन पर फंस जाते हैं और मर जाते हैं जब बाढ़ का पानी उतरता है. नेक्स्ट है रेन और फ्लड्स आल्सो इफेक्ट स्मॉलर एनिमल लिविंग इन द सॉइल, यानी कि बारिश बाढ़ मिट्टी में रहने वाले छोटे जानवरों को भी प्रभावित करती हैं. What happen if it does not rain for a long period, यानी कि अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो क्या होगा. वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, सी और ओशियन एंड सॉइल कंटिन्यूस टू इवापोरेट, यानी कि नदियों, झीलों, समुद्रों, महासागरों और मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण जारी रहता है. दिस लॉस ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाई रेन, यानी कि पानी की इस कमी की भरपाई बारिश से हो जाती है. If it does not rain for a long period, the soil become dry, water level in river, lake, dam, etc. यदि अधिक लंबे समय तक बारिश नहीं हुई तो मिट्टी शुष्क हो जाती है, नदियाँ, झीलों, बांधों आदि में जल स्तर गिर जाता है. Ponds and canals में इवन ड्राई अप, यानी कि जो तालाब होते हैं फिर जितने भी हमारी कैनाल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे. द ग्राउंड वाटर लेवल फॉल्स, तो हमारा जो भूजल का स्तर है वो नीचे गिर जाएगा. द सेक्रेटरी ऑफ वाटर एंड ड्राइनेस इन द सॉयल में क्रिएट ड्रॉट लाइक कंडीशन, यानी कि पानी की कमी और मिट्टी में सूखापन सूखे जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है. अंडर सच कंडीशन, यानी कि उस स्थिति में हम क्या करेंगे, क्या होता है. नंबर फर्स्ट है क्रॉप्स में ड्राई अप एंड डाई, फसल सूख कर क्या होती है, मर जाती है, फिर बेकार हो जाती है. सेकेंड है फॉडर में बिकम स्केर्स, यानी कि चारा जो चारा होता है वो भी दुर्लभ हो जाता है. नेक्स्ट है पीपुल एंड एनिमल विल नॉट गेट इनफ वाटर एंड फूड, यानी कि लोगों और जानवरों को पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी नहीं मिलेगा. एज अ रिजल्ट मेनी एनिमल में डाई, और परिणाम ये होगा कि बहुत सारे जानवर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. नेक्स्ट है प्लांट एंड ट्री विल नॉट सर्वाइव, यानी कि पौधे और पेड़ भी हमारे
नहीं बचेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का संरक्षण। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी कि पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग पे हमारा जल या फिर जल कवर किया हुआ है। बट पीपल इन मेनी कंट्रीज डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि बहुत सारे हमारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोगों को अत्यधिक मात्रा में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि हमारे पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे ऐसे पानी होते हैं जो हमें पीने के लिए स्वच्छ नहीं होते हैं या फिर स्वच्छ मात्रा में नहीं होते हैं। द ड्रिंकिंग वाटर देयरफॉर मस्ट बी कंजर्व, यानी कि इसलिए पीने के पानी को संरक्षित करना चाहिए। केयरफुल इकोनॉमिकल यूज एंड अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि सावधानी और पानी का हमें काफ़ी किफ़ायती पूर्ण उपयोग और पानी की बर्बादी से बचने को हम क्या बोलते हैं, जल संरक्षण कहते हैं। नंबर फर्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज एडेड टू डिमांड ऑफ वाटर टू मीट दियर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी को मांग को बढ़ा दिया है। हायर पॉपुलेशन कॉज हायर डिमांड फॉर फूड, यानी कि अधिक जनसंख्या के कारण भोजन की भी मांग अधिक हो रही है। सो ग्रेटर डिमांड्स फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि कृषि प्रयोजनों के लिए पानी की भी अत्यधिक मांग है। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन हैज़ आल्सो रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर, यानी कि जल प्रदूषण ने प्रयोग करने योग्य पानी की उपलब्धता को भी कम कर दिया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूजेबल वाटर इज अंडरग्राउंड वाटर सच एज वेल वाटर, यानी कि प्रयोग करने योग्य जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमिगत जल है। द अंडरग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पर्पज, यानी कि भूमिगत जल का उपयोग औद्योगिक और कृषि उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज फॉलिंग, यानी कि परिणामतः ये होगा कि जो हमारे भूमिगत जल का जो लेवल है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि जो हमारे सामने एक गंभीर समस्या बन गई है। वी मस्ट डू समथिंग टू प्रिवेंट लोअरिंग ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि जो हमारे भूजल का जो पानी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि सुरक्षा करने के लिए हमें कुछ सावधानियां या फिर कुछ तरीके सोचने होंगे। सजेशन फॉर कंजर्विंग वाटर, यानी कि पानी को संरक्षण के लिए हमें क्या क्या सजेशन करना चाहिए। सम सजेशन टू कंजर्व वाटर आर गिवन बेलो, यानी कि जल संरक्षण के कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है यूज ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि हमें पानी जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए। सेकेंड है डू नॉट अलाउ वाटर टू ड्रिप फ्रॉम डिफेक्टिव टैप, खराब नलों से पानी को टपकने न दें। नेक्स्ट है ट्री एंड फॉरेस्ट हेल्प रेनफॉल, यानी कि पेड़ और जंगल वर्षा में मदद कर। सो टू कंजर्व वाटर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, यानी कि इसलिए जल संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड यूज ड्रिप इरिगेशन और स्प्रे इरिगेशन सिस्टम फॉर आवर क्रॉप्स, यानी कि हमें अपने फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई या स्प्रे सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। बाय कलेक्टिंग रेन वाटर इन टैंक पॉन्ड्स और बाय कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स, यानी कि टंकियों तालाबों में वर्षा जल एकत्र करके या फिर चेक डैम बनाकर भी हम वर्षा को जल को एकत्र कर सकते हैं। बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस मेथड रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप इज कलेक्टेड इन सुटेबल डैम्स और ओल्ड ड्राई अप वेल्स एंड अलाउड टू पेनिट्रेट इन द सॉइल, यानी कि संचयन द्वारा, यानी कि इस विधि में छतों से वर्षा जल को उपयुक्त बांधों या फिर पुराने सूखे कुओं में एकत्र किया जाता है और मिट्टी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि वर्षा जल संग्रहण। ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर द वाटर लेवल इज रिसेडिंग, यानी कि भूजल के अति प्रयोग से जो हमारा जल स्तर होता है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। टू रिचार्ज द अंडरग्राउंड
रिजर्वियर ऑफ वाटर वी मस्ट नॉट अलाउ द रेन वाटर टू फ्लो डाउन टू ओशियन, यानी कि पानी के भूमिगत जलाशयों को रिचार्ज करने के लिए हमें बारिश के पानी को महासागरों में बहने नहीं देना चाहिए। दिस कैन बी अचीव्ड बाई यूजिंग द टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि यह वर्षा जल संचयन की तकनीकी का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। द बेसिस आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू कैच वाटर वेयर इट फॉल, यानी कि वर्षा जल संचयन के पीछे मूल विचार यह है कि जहाँ पानी गिरता है वहाँ उसे हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। कॉमन टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर, यानी कि वर्षा जल संचयन की सामान्य तकनीकें नीचे निम्न दी गई हैं। नंबर फर्स्ट है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि छत पर वर्षा जल का संचयन। इन दिस मेथड द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप इज कलेक्ट इन ए स्टोरेज टैंक विथ द हेल्प ऑफ पाइप, यानी कि इस विधि में छत के ऊपर से वर्षा जल को पाइप की सहायता से भंडारण टैंक में एकत्र किया जाता है। हियर इट इज द फिल्टरेड एंड देन सेंट इनटू अ पिट, यहाँ यह छान कर एक गड्ढे में भेजा जाता है। द वाटर इन द पिट शिप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, यानी कि भूजल को रिचार्ज करने के लिए गड्ढे में पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है। नेक्स्ट आपका है ओपन ड्रेन्स और टैंक वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि खुली नाली टैंक या फिर जल संचयन। इन दिस मेथड द वाटर फ्लोइंग ऑन द रोड ग्राउंड और लॉन etc, यानी कि इस विधि में सड़कों, जमीन या लॉन आदि पर बहने वाले पानी को तालाबों, कच्ची नालियों और भंडारण टैंकों में एकत्र किया जाता है। दिस वाटर इज अलाउड टू पेनिट्रेट इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, यानी कि भूजल को रिचार्ज करने के लिए इस पानी को जमीन में रिसने की अनुमति होती है। थैंक यू।